तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, वायु। तो वायु के बारे में जानते हैं। वायु तो आप जानते हैं, वायु हमारे लिए कितनी उपयोगी है। वायु के बिना हमारा जीवन कैसा है, बेकार है। मतलब कि हम जी ही नहीं सकते वायु के बिना। वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वातावरण में जिस तरह की वायु है उस तरीके से हमारा जीवन है, वरना वायु के बिना हमारा जीवन नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल है। ठीक है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु से घिरी हुई है। कहीं ना कहीं से हमारे आसपास वायु रहती है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। ठीक है, चलती हुई वायु हवा कहलाती है। इसी तरीके से और भी चीजें क्या हो जाती हैं, जब तेज हवा चलने लगती है तो वो किसका रूप ले लेती है, आंधी, तूफान, चक्रवात का रूप ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब वातावरण में वायु की तीव्रता बढ़ती है तो वो इस तरीके के रूप में आ जाती है। किसके रूप में? आंधी, तूफान, चक्रव्यूह के रूप में आ जाती है। अब देखते हैं वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशतता। ठीक है, तो देखिए वायु के जो हमारा वायुमंडल है उसमें कई तरीके की गैसें पाई जाती हैं, वो मैंने इस तरीके से आपको बताया है। देखिए नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में कितनी होती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है आपकी, 21% पाई जाती है। कितनी? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अन्य गैसें 0.97% पाई जाती है। ये तो आपके वायुमंडल में होने वाली गैसेज हैं जो कि परसेंटेज में पाई जाती हैं। ठीक है, इन गैसों के अतिरिक्त वायु में जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य घटक भी उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? अन्य घटक भी उपस्थित रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब धूप निकलती है तो आपने देखा होगा छोटे छोटे कण धूप की रोशनी में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो धूल के कण होते हैं और कई सारे अन्य घटक भी होते हैं। ठीक, अब चलते हैं वायु में जल वाष्प की उपस्थिति। अब ये देखते हैं कि जल वाष्प की उपस्थिति कैसे है वायु में। देखिए हमने एक ग्लास लिया जिसमें हमने क्या किया है, बर्फ के टुकड़े डाले। क्या डाले? बर्फ के टुकड़े डाले। बर्फ के टुकड़े डालने के बाद क्या होता है कि जब वो वायु की उपस्थिति में बर्फ आती है तो क्या करती है, जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। क्या होती है? पिघलने लगती है। और कांच के ग्लास में या किसी भी ग्लास में आपको बाहर की ओर बूंदें बाहर निकलने लगती हैं। वो किसके द्वारा होता है? वायु के जल वाष्प के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वो शीशे को भी चीर, मतलब जो वायु होती है वायु के प्रभाव से ये पानी बाहर की ओर बूंद बूंद करके आने लगता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति। ठीक है, जैसे स्थान और समय के परिवर्तन के साथ वायु में जल वाष्प की मात्रा परिवर्तन होता है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब चलते हैं वायु में ठोस कणों की उपस्थिति। क्या है? वायु में ठोस कणों की उपस्थिति। अब वायु के ठोस कणों की उपस्थिति देख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे और वहां पे एक दरवाजा हो और उसमें से एक छेद हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो आप उसमें से आसानी से धूल के कण देख सकते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे ही छोटे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वायु में ठोस के कण बोलते हैं। और वो वायु में उड़ते हुए अनेक यानी कि अनगिनत ऐसे अणु होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर जब धूप की रोशनी किसी एक जगह पर स्थिर पड़ रही होती है तो हमको वो आसानी से दिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण डाली है, उसमें आपकी क्या दिख रहे हैं, ठोस कण। तो वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति। अब धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति देख लेते हैं। अब देखते
हैं धुआं में ठोस कणों की उपस्थिति। धुएं, जब यही धुआं वायु में मिल जाता है तो वायु में कार्बन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति हो जाती है। कैसे मिलता है ये देख लेते हैं। देखो, हम घरों में काजल बनाते हैं, आपने काजल बनते हुए देखा होगा, ठीक है। जब काजल बनाते हैं तो हम एक दिया लेते हैं, दिए को मतलब जलाते हैं। दिए को जलाने के बाद उसमें एक लौ निकलती है ब्लैक कलर की, काले रंग की, और उसको ऊपर क्या रख देते हैं हम, थाली, कटोरी या आप दीपक कुछ भी रख देते हैं। उसके बाद वो एकत्रित होता रहता है। क्या होता रहता है, आपकी जो अणु होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो एकत्रित होते रहते हैं। उसके बाद वो धुआं उसके चारों ओर एक साथ इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, धुएं में ठोस कणों की उपस्थिति। जब ठोस कण निकलते हैं धुएं में, एक तरीके की लौ निकलती है, तब जाके हमें क्या मिलता है, काजल प्राप्त होता है, ठीक है। जो काजल के रूप में ठोस कणों को जमाना, यानी कि एक तरीके से जमा देता है, फ्रीज कर देता है, फिर आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं और अपने आंखों में लगा सकते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ठोस कण होते हैं, ठीक है। वायु के घटकों का उपयोग देख लेते हैं। देखो, पहले आपको बताया था कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें उपस्थित है, तो कुछ घटक मैंने इसमें लिए हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, जो वायु के विभिन्न घटक हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके उपयोग निम्नलिखित है, और वो कैसे हैं वो देख लेते हैं। पहला है ऑक्सीजन, श्वसन के लिए आवश्यक है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगी, क्या हम लोग जीवित रह सकते, नहीं रह सकते। तो इसीलिए ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी तरीके से सेकंड है आपका, ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक है। जब तक हम किसी चीज में मतलब किसी चीज को जलाते हैं या किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक हम कोई भी चीज को जला नहीं सकते। कब आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आग लग जाने पर लोग उसको चारों ओर से ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं, इस वजह से ढक देते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आग भी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन उस जगह पर खत्म हो जाती है तो वो ऑक्सीजन के द्वारा जब खत्म होती है उसी द्वारा वो आग भी जलना बंद हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन जलने में बहुत बड़ा सहायक पदार्थ यानी कि आपका घटक है, ठीक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने में होता है। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको हम किस में प्रयोग करते हैं, उर्वरक, ठीक है, जो खाद वाद बनती है उसको बनाने में करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते और वो जीवित भी नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में भी सहायक होती है। अगर जैसे आग लग जाती है, अगर हमें ऑक्सीजन को कम करना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ानी होगी, तब जाके क्या होगा, उसको आग को हम आसानी से बुझा सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव देखते हैं। देखिए, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसेस होती हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक, और उसका प्रभाव भी आजकल हमारे किसपे, पृथ्वी पे बहुत हो रहा है, ठीक। अब इस ग्रीन हाउस के क्या होता है, जो ऊष्मा बढ़ती है, हमें प्रकाश संश्लेषण मिलता है, कई तरीके की गैसेस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो नॉर्मल जगह पे तो हमें मिल जाती है, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ठंडा होता है, तो वहां पे धूप का क्या होता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक कांच का क्या बनाया, एक कांच की दीवारें बनाई चारों ओर से, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश उस कांच के अंदर जाता है तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उत्पन्न करता है, तब जाके
वो उस ग्रीन हाउस के अंदर खेती करते हैं, क्योंकि वो उसको स्टोर करके रखता है, यानी कि उसमें जो ऊष्मा होती है उसको स्टोर कर लेता है। जैसे वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की ही तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसी कारण इसे पौधघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ठंडी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अम्ल वर्षा पर। देखिए, अम्ल वर्षा क्या होती है? एसिड रेन इसको बोलते हैं हम, एसिड रेन। एसिड रेन किसके द्वारा होती है? वायु में पाई जाने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा बनती है। ठीक है, बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखते हैं, जब आपने देखा होगा, जब मौसम के अनुसार हमारे क्षेत्र में पहली बारिश होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। कैसे नुकसानदायक होती है? जो वातावरण में जो प्रदूषण होता है, जो फैक्ट्रियों का धुआं जाता है, वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? जाके आपका इकट्ठा कहाँ होता है? ऊपर हो जाता है, आसमान में। और जब वो आसमान में इकट्ठा होता है, उसके बाद जब पहली बारिश होती है तो वो बारिश क्या करती है? कई तरीके की नुकसान करती है। कैसे? फसल भी कहीं कहीं बर्बाद हो जाते हैं, कुछ पत्थर, कुछ मूर्तियां वगैरह भी अगर रखी हो तो वो भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एसिड रेन होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आगरा के ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होकर पीला पड़ना अम्लीय वर्षा के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? अम्लीय वर्षा के। मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाने में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं और संगमरमर का क्षरण करते हैं। इसीलिए जो आपके जो ताजमहल कैसा है? व्हाइट कलर का है। अब वो कैसा हो गया? पीला पीला हो गया। क्यों हो गया है? जो आपके आसपास की फैक्ट्रियां थे, उनके धुएं थे, उनके द्वारा प्रदूषण इकट्ठा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एसिड रेन हुई। उसके बाद आप जब एसिड रेन जब जाता है धरती पर या किसी भी फसल पे जाता है तो वो नुकसान ही करता है। इसी वजह से ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, कुछ ऐसी जगह जो होते हैं, टूरिस्ट पैलेस वगैरह होते हैं, उनसे दूर बनाए जाते हैं, जिससे कि इनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करेंगे। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे इस चैप्टर के। निम्नलिखित सही विकल्प कीजिए। तो सही विकल्प देख लेते हैं। तो का दिया है आपका, दहन में सहायता करने वाली गैस है ऑक्सीजन। हम जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें सहायता कौन करती है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? कौन सी है? परिवर्तनीय है, जल वाष्प। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है। क्या है आपकी? ऑक्सीजन गैस है। दूसरा है, वायुमंडल का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वायुमंडल कहलाती है। जो चारों ओर से घेरती है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। गा, सोडा वाटर की बोतल खोलने से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। आपने कोई भी पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। वो किसके कारण निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को
डैश शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, बर्फ कहते हैं। अब देखो सही गलत पर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित सही गलत पर चिन्ह लगाएं। तो क्या है, वायु मानव क्रिया द्वारा प्रदूषित होती है। ठीक है, सही है आपका आंसर। वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। नहीं, गलत है। क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है। सही है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके सही गलत भी सही हो गए। आप चलते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक गिलास की बाहरी सतह अच्छी तरह से सुखाकर उसमें पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रख दे, पर गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंद गिलास में रखे पानी की नहीं है, बर्फ युक्त जल की भरे गिलास की बाहरी सतह या बाहर की हवा को ठंडा कर देती है तथा जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है। देखिए कैसे, ये मैंने आपका क्या लिया है, पानी का ग्लास लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल रखा है, बर्फ के टुकड़े डाल रखे हैं और इसे हमने कुछ देर बाहर छोड़ दिया है। ठीक है, बाहर छोड़ने के बाद बर्फ के टुकड़े जो बाहर की ओर जो पानी है वो बूंद बूंद करके बाहर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, वायु जलवाष्प कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है। तो कैसे पता चलाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों के मुंह के पास लाएंगे और देखेंगे जिस जार के पास लाने पर मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है, यानी कि जलती रह जाती है, उस जार में ऑक्सीजन गैस है और जिस जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, देखिए जब तीली एक जार पर जलती रह जाएगी तो उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन, और जिसमें जलती हुई तीली नहीं रहेगी वहां क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या जलती है, आग जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगी, जिससे समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी, है ना, जिससे समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।